इस मिथ को तोड़ना। अफ्रीका में सब गरीब हैं। ये जो बात है कि अफ्रीका में सब गरीब हैं, ये एक ऐसी गलतफहमी है जो बहुत टाइम से चली आ रही है और ये बहुत नुकसानदायक भी है। ये एक बहुत बड़े और अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट के बारे में एक बहुत ही सिंपल और गलत सोच को दिखाती है, जिसमें 54 देश हैं, 1.4 अरब से ज्यादा लोग हैं और जिनकी इकोनॉमी, कल्चर और डेवलपमेंट लेवल बहुत अलग अलग हैं। यहाँ एक डिटेल में बताया गया है कि ये एमवाइथ क्यों है, इसमें क्या गलत है और असलियत क्या है। इस मीट की शुरुआत 1 कॉलोनियल स्टेरियोटाइप्स। कॉलोनियल टाइम में यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीकन सोसाइटीज को पिछड़ा या अविकसित दिखाया ताकि वे कॉलोनाइजेशन को सही ठहरा सकें। इन कहानियों ने अफ्रीका के लोगों को बेबस और गरीब दिखाया, जिन्हें सभ्यता या मदद की जरूरत थी। 2 वेस्टर्न मीडिया फ्रेमिंग। कई दशकों से ग्लोबल मीडिया ने ज्यादातर इन चीजों पर ध्यान दिया। अकाल जैसे 1980 के दशक में इथियोपिया में, युद्ध जैसे कांगो, सूडान, बीमारियां जैसे HIV, एड्स, इबोला, दुख भरे संगीत और भूखे बच्चों के साथ चैरिटी के विज्ञापन, इससे अफ्रीका की एक तरफा इमेज बनी कि ये एक दुख से भरा कॉन्टिनेंट है। 3 फॉरेन एड और NGO की मार्केटिंग। कुछ इंटरनेशनल NGOs, भले ही वे जरूरी काम कर रहे हों, इमोशनल फंडरेजिंग के तरीकों पर भी डिपेंड करते हैं। अफ्रीका को एक जैसा गरीब दिखाने से पैसे जुटाने में मदद मिलती है, लेकिन इससे गलतफहमियां और बैठती हैं। ये माइट गलत क्यों है? अलग अलग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सारे अफ्रीकन देश गरीब नहीं हैं। ज्यादा इनकम वाले उदाहरण, सेशेल्स, GDP पर कैपिटा $30,000 से ज्यादा है। मॉरिशस, स्ट्रॉन्ग टूरिज्म, बैंकिंग सेक्टर। मीडियम इनकम वाले उदाहरण, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, गैबोन की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। नाइजीरिया, GDP के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा तेल प्रोड्यूसर। नैरोबी, लागोस, किगाली, अकारा जैसे कुछ शहर वेल्थ, टेक्नोलॉजी और कल्चर के हब हैं, जहां मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 300 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकी अब मिडिल क्लास में हैं, जो रोज $2 से $20 खर्च करते हैं। अर्बनाइजेशन, टेक एडॉप्शन और एजुकेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज से भरपूर अफ्रीका गरीब नहीं है। कई देश रिसोर्सेज से भरपूर हैं। तेल, नाइजीरिया, एंगोला, सोना, साउथ अफ्रीका, घाना, हीरे, बोत्सवाना, कोबाल्ट, लिथियम, DR कॉन्गो। चुनौती रिसोर्स के गलत मैनेजमेंट और असमान डिस्ट्रीब्यूशन की है, वेल्थ की कमी की नहीं। थ्राइविंग सेक्टर्स। अफ्रीका हर सेक्टर में इनोवेशन कर रहा है। फिनटेक, केन्या का M-पेसा वर्ल्ड फेमस है। एग्रीटेक, प्रेसिजन फार्मिंग, ड्रोन का इस्तेमाल, फैशन और म्यूजिक, एफ्रोबीट, नॉलीवुड, ग्लोबल ब्रांड्स। स्टार्टअप्स, फ्लटरवेव, एंडेला, चिपर कैश। कई अफ्रीकी एंटरप्रेन्योर और क्रिएटिव्स ग्लोबली कंपेटिटिव हैं। असलियत, एक मिली जुली तस्वीर। बहुत ज्यादा गरीबी अभी भी मौजूद है, खासकर झगड़े वाले इलाकों या गांव के एरिया में, जैसे साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मिडिल क्लास। कॉन्टिनेंट के शहरों में तेजी से बढ़ रही है। अमीर लोग, बिजनेस, गवर्नमेंट और डायस्पोरा कम्युनिटीज में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। असमानता। इनकम की बहुत ज्यादा असमानता एक बड़ी प्रॉब्लम है। वेल्थ बराबर से बंटी हुई नहीं है। अफ्रीका में अमीर लोग और इलाके भी हैं और बहुत गरीब जगहें भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया, ब्राजील या अमेरिका में। इस मिथ का नेगेटिव असर, अफ्रीकी लोगों को बेबस या पिछड़ा हुआ स्टीरियोटाइप करना, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को हतोत्साहित करना, एजुकेशन और मीडिया में आज्ञानाता, अफ्रीकी आवाजों को कमजोर करना, उन्हें बदलाव लाने वाले नहीं बल्कि सिर्फ मदद लेने वाले दिखाना। क्या चाहिए? ग्लोबल मीडिया में अफ्रीका के बारे में और ज्यादा सही जानकारी दिखाना, अफ्रीकी लीडरशिप वाली सक्सेस स्टोरीज को ज्यादा बढ़ावा देने, खुद के इनोवेशन और गवर्नेंस सुधारों को सपोर्ट करना। आखिरी बैट, ये कहना कि अफ्रीका में हर कोई गरीब है ऐसा ही है जैसे ये कहना कि एशिया में हर कोई गरीब है। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, अपमानजनक है और सोचने में आलस्य दिखाता है। अफ्रीका कोई एक देश नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट्स का एक कॉन्टिनेंट है जिसमें चुनौतियां भी हैं और कमाल की प्रोग्रेस भी आई। सच इससे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या आप अमीर अफ्रीकी लोगों, कामयाब बिजनेस या तेजी से बढ़ते शहरों के उदाहरण देखना चाहेंगे?